बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए 1 बाइट समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे से मिनी समोसे बहुत ही क्यूट लगते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाना बताएंगे आपको, और ताकि इसको हर कोई इसको ट्राई कर सके। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो मैंने लिया था 250 ग्राम चिकन, और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे, इतना कुक करेंगे इसके साथ कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। 10 मिनट ही लगे थे इसको गलने में, इसलिए मैंने चिकन की जो बोटियां थी बहुत छोटी छोटी ही कट करी थी। और देखिए जब ये गल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने मैश कर देना है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इधर वुडन स्पून से ही कर रही हूँ, पैन के अंदर ही। तो ये देखिए बस इसको हमने श्रेड कर लिया है इस तरह से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज है ये। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसके अंदर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। बस हाई फ्लेम पे कुक करेंगे प्याज को। प्याज ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। फिर मैं इसके अंदर लास्ट में ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है मज़ेदार सी। और समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो हमारे पास ये रोल शीट थी, क्योंकि मिनी समोसे की जो शीट्स होती हैं वो मिलती नहीं हैं, तो वो हमें बनानी पड़ती है। तो आप इस तरह से बड़ी शीट लेके उसी में से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो समोसा शीट थी, सॉरी रोल की जो शीट थी, उसी के अंदर से मैं 4 स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। इस तरह से कट कर लेंगे। मेरे पास जो रोल शीट है वो थोड़े बड़े साइज़ की, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से 4 इस तरह से स्ट्रिप्स निकाल ली हैं, तकरीबन 2 से 2.5 इंच के बराबर की। अगर आपके पास छोटी हो तो आप इसमें से 3 भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग मेजर कर लीजिएगा स्केल से और इसी तरह से निकाल लीजिएगा। तो हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बस हम समोसे को फोल्ड करेंगे। समोसा बनाना तो खैर सभी को आता होगा, क्योंकि इस सीज़न में हर कोई समोसे बना रहा होता है अपने घरों में। और ये जो फिलिंग है हम इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत थोड़ी सी फिलिंग जाती है और इसी से बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब थोड़े से चिकन से आपके बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। तो इसको आपने टाइटली क्लोज कर देना है इस तरह से। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये मैदे का पेस्ट। मैदे और पानी से बना के रखते हैं पेस्ट, हम उसको लगा देते हैं। इसको लई भी कहते हैं। और इससे आपने सील कर देना है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना के और तैयार कर लेंगे। इसको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया ये समोसा। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं, और इसको मैं एक बॉक्स में करके रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब भी मुझे चाहिए होगा निकालेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, और एक ही बॉक्स में काफ़ी सारे समोसे आ जाते हैं, क्योंकि ये 1 बाइट समोसा है। उसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, एक और लेयर लगा देंगे इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसको जिप लॉक बैग में भी करके आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसको आप फ्रीज़र में रख दें।
और मैं कुछ समोसे आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो समोसा फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे समोसों को फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो वो अंदर तक क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो देखिए बस इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए छोटे से क्यूट से समोसे हमारे रेडी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और इन दही बड़ों को बना के आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालिए, इसको दही में ऐड कीजिए और ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और काफ़ी अरसे तक आप इसको रख के खा सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसको रमज़ान के लिए बना के अभी से तैयार कर सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी माश की दाल। आधा किलो माश की दाल ली थी मैंने और इसको भिगो दिया था 6 घंटे के लिए। भिगोने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है बिल्कुल, और ये थोड़े बड़े साइज़ की हो जाती है, डबल साइज़ की हो जाती है भीगने के बाद। तो देखिए बस इसको टैप वाटर में आपने भिगो देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसके अंदर और इसको आपने पीस लेना है, थिक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए सारी दाल मैंने पीस ली है और ये सारी दाल पीसने में मुझे 1 कप पानी लगा था। मतलब 1 कप ही पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर। और ये थिक पेस्ट ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो बड़े हैं वो सही से बन के तैयार नहीं होंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना बारीक इसको पीसना है। ये देखिए इतनी बारीक हो जाएगी ये। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक इधर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर। खाने का सोडा लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हमने फेंटना स्टार्ट करना है। तो इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी ये दही के बड़े बन के तैयार होंगे। तो मैंने द विक्स ले लिया, हैंड विक्स की मदद से 10 से 12 मिनट तक आपने फेंट लेना है। ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी आप फेंट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फेंट लीजिएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको मैं मुस्तकिल फेंट रही थी, 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने फेंटा है और ये रेडी हो गया है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसको चेक करने के लिए हम पानी ले लेंगे एक प्याले के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर बैटर हमारा फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए, मतलब नीचे चला जाए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और फेंटना होगा। तो इसको बनाने से पहले एक बार ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा इधर मैं कर रही हूँ फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने इसको फ्लैट वाले बड़े बनाने हैं तो आप फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करें। अगर आपको इसको गोल गोल से बनाने हैं तो आप इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो वो गोल गोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बनाना चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सिंपल तरीके से और एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो तब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेगा। ये अंदर तक फ्राई होने चाहिए और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी छन्नी पे डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी कोई ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो निकल जाए इसके अंदर से। या फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे डाल दीजिएगा ताकि टिश्यू पेपर के ऊपर सारा ऑयल आ जाए। ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम डाल देंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये इतने सारे दही बड़े तैयार हो गए थे। आधा किलो माश की दाल से तैयार हो गए थे। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आप कोई जिप लॉक बैग ले लीजिएगा या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा आराम से। ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, पूरे महीने चल जाते हैं, पूरे महीने इसी तरह से रहते हैं। तो इसका मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद इसकी देखें लुक किस तरह की हो गई, बिल्कुल जमे में हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको खाने हैं, जितने भी खाने हैं, अपने फैमिली के लिहाज से आप इसको भिगो सकते हैं। तो आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है, इसको भिगो देना है।
जब इसके अंदर आप भिगो देंगे इस तरह से पानी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए, आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और जो ये बाकी के दही बड़े हमारे हैंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, इस तरह से भिगो देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देना है, इस तरह से हाथों के बीच में रख के इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप इसको दही में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए प्याले में बना लेंगे। और दही के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। अब आप लोग चाहें इसकी मीठे दही बड़े बनाएं या फिर नमकीन दही बड़े बनाएं या फिर चटनी वाले बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक रेसिपी आपके पास मौजूद होगी, आप जिस तरह से भी बना के खाना चाहें खा सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे। दही में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो बस दही में डालने के बाद अब इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा ताकि अंदर तक दही चला जाए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। ऊपर चाट का मसाला ऐड कर देंगे, होममेड चाट का मसाला है, इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। और ये हम खट्टी मीठी सी चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर जो दही बड़ों पे जाती है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप बना लेंगे तो पूरे महीने आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़े के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं की जाती है। और वैसे भी रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो पहले से ही तैयारी करके रख लें ताकि पूरा महीना आपका सुकून से गुजर जाए। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड कोन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं ये समोसे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसको हल्का सा हमें सौते करना है ऑयल के अंदर ही। फिर इसके बाद इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे। जब लहसुन अच्छे से पक जाएगा और खुशबू आने लगेगी उसके अंदर से, फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैंने हाफ़ टी स्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ चिकन है मेरे पास 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन को, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाती है। बस आपके पास चिकन रखा हुआ हो बॉयल हुआ हुआ। तो देखिए इसकी फिलिंग रेडी है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने सिर्फ मेयोनीज़ ऐड किया है। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे। और इन कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। ये जब कट हो जाएंगे कॉर्नर्स इसके बाद इसको हम बेलन से फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। और उसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे जो हमने बेला हुआ है, उसके 2 तरफ हमने पानी लगाना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से स्टिक हो। उसके बाद हमने इसको कोन को बना लेना है इस तरह से। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कोन बनाने का। उसको आप हाथ से हल्के से दबा दें जहाँ पे आपने पानी लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमारी कोन रेडी हो जाएगी। अब फिलिंग लेंगे हम, इसके अंदर कर देंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है चिकन की। और बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर स्टफ़ करिएगा, क्योंकि ब्रेड है तो वो फट सकती है, आपकी कोन ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्टफ़ करेंगे, ऊपर पानी लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे कुछ इस तरह से। और सील करते वक्त आपने हल्का सा इसको प्रेस भी करना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरह से मैं सारी कोन्स तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाहिए अंडा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे,
तो ये कोन उठाएंगे हम, सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड से ही बनाए थे, जो कॉर्नर्स बच गए थे उसी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, या चॉपराइज़ कर लें आप उसको। तो ये कोन आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारी कोन्स रेडी कर लूँगी। तो देखें सारी कोन्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर तक नहीं पकेंगी अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये देर तक क्रिस्पी रहती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, इससे ये हल्के हल्के से फ्राई होती हैं। तो और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए बस इसको मैं टर्न कर रही हूँ, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड कोन समोसे रेडी हैं, और बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप किसी भी सॉस के साथ इसको ले सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसकी फिलिंग में बहुत झटपट सी बनाना बताऊँगी आपको। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत जल्दी से भी बन के तैयार हो जाती है, और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बॉयल चिकन चाहिए होगा। तो 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। टमाटर कटे हुए ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। इसके अंदर बीज नहीं है, बीज हटा के मैंने काटा था। प्याज ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो और थाइम ले ली है मैंने, मिक्स कर ली है 1.5 टीस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इसलिए इसके अंदर मैंने नमक कम ऐड किया था, क्योंकि हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें भी नमक होता है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा चीज़, ये 1 कप के बराबर है। ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप लोग वही ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और देखिए काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है। इस फिलिंग से आपके काफ़ी सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं, 2 दर्जन से भी ज़्यादा बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये रेडी हो गई है। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट, तो वो ले लेंगे और समोसे की फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत आसान फोल्डिंग है। फोल्डिंग्स तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स भी बताई हुई हैं, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समोसा शीट नहीं है तो मैंने ये बनाना भी सिखाई है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए बस इसके अंदर हमने फिल कर लिया है, और समोसे को हम इस तरह से क्लोज़ कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। ये मैदे और पानी का पेस्ट हैगा वो लगा लेंगे इसके ऊपर। इसको बस आपने सील कर देना है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे समोसे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसी ट्रे में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको किसी बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन बॉक्स में रखने के लिए आपने क्या करना है, पहले बेस में आपने लगा देने हैं, समोसे सेट कर देने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर रखना है बटर पेपर, ताकि समोसे आपस में चिपके नहीं। उसके बाद फिर आपने इसी तरह से लेयर लगा देनी है, अगर आप बॉक्स में रख रहे हैं तो। वैसे अगर आप इसको जिपलॉक बैग में रखना चाहते हैं तो पहले ट्रे के अंदर आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये
हार्ड हो जाएंगे उसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं। तो देखें बॉक्स में तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं और इसको पूरे महीने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रीज़ रहते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने इसको फ्राई करना है फ्रीज़र से निकाल के, तो डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में डाल देना है। डीप फ्रॉस्ट नहीं कीजिएगा, उससे क्या होता है समोसे का शेप ख़राब हो जाता है। तो बस आप इसको फ्राई कर लीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार से आपका पिज़्ज़ा समोसा रेडी हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनाता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ मायो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। इजीली आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें इसको फ्रीज़र में से और डायरेक्टली फ्राई करें ऑयल के अंदर और इन्जॉय करें। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, दावतों पर भी बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप की हुई प्याज। तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड तक, बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी मैंने, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, छोटे डाइस में कट कर लिया था और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे बस। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। तो इधर मेरे पास 1 कप चिकन है, बॉयल हुआ हुआ और श्रेड हुआ हुआ। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, वो ऐड कर दिया था इसके अंदर। इसको भी बस चंद सेकंड के लिए ही हमने फ्राई करना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, आधा चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा। और उसकी उसी हिसाब से आपने नमक भी ऐड करना है, मतलब नमक कम ऐड कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो मसालों के साथ इसको हल्का सा हम पका लेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको पका लेना है। बस इसी तरह से थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है, बस इसमें से स्टीम निकल जाए इतना ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप चीज़। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, मैं इधर मिक्स करके यूज़ करती हूँ चीज़। तो चेडर और मोज़रेला लिया है मैंने, तो दोनों को मिक्स करके ही मैंने 1 कप ले लिया था, उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट किया हुआ चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके ये तैयार होती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है ये। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स कर लेना और मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है इसके अंदर मेयोनीज कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। तो बस ये थोड़ा स्प्रेडेबल होना चाहिए लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना है। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही आपने इसको रखना है। बाइट्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो इधर मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब एक स्लाइस ले लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हमने लगा देनी है फिलिंग। इसकी अच्छी क्वांटिटी आपने लगानी है, थोड़ा मोटा मोटा सा स्प्रेड कीजिएगा इसको। तो इधर मैं स्पून की मदद से इसको लगा रही हूँ इस तरह से, चारों तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से और हल्का सा प्रेस कर देंगे, नाइफ से इसे कट करेंगे 4 हिस्सों में। बाइट साइज़ बनाना है हमें इसको। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। उसके बाद एक स्क्वायर उठाएंगे हम
और जो फिलिंग है उसको आपने सेट कर लेना, या कहीं पे कम है तो आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। और इसी तरह से मैं सारी स्लाइसेस रेडी करके रख लूँगी। अब इसके बाद इसकी कोटिंग करनी है। उसके लिए मैंने अंडे ले लिए थे 4 अदद, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। अब इसको हमने डिप करना है सबसे पहले अंडे के अंदर, उसके बाद हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स और इसकी हम 2 कोटिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। दोबारा से इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर और फिर से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी। तो इन सबको मैं इसी तरह से कोट करके रख लूँगी। और कोटिंग करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते तो आराम से 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इन सबको मैंने कोट कर लिया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो किसी भी बॉक्स में या किसी भी ट्रे में करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई करें और एंजॉय करें। तो देखिए इधर ऑयल गरम हो गया है। गरम ऑयल के अंदर इसको ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि हर चीज़ तो इसके अंदर पकी हुई है, बस ऊपर जो हमने अंडा और क्रम्स लगाए उसी को कलर देना है हमें। तो देखिए एक तरफ से यह लाइट ब्राउन हो गया है, इसको हम टर्न कर लेंगे और इसको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं ये। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो आपने फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के इसको फ्राई करना है, इसको डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं ये, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और रमज़ान आने वाले हैं तो आप इसको बना के ज़रूर रख सकते हैं अपने पास, फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, तकरीबन 1 पाव के बराबर है ये, 250 ग्राम। और मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था। इसके बाद हमें चाहिए 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने चॉपर में भी पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है प्याज को। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, फिर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया 4 टेबलस्पून के बराबर, या आधा कप आप लोग ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा ही कम है। इसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैदा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करना भूल गई थी, तो आप लोग साथ साथ जब स्पाइसेस डाल रहे हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो इसको मैं लास्ट में ऐड किया है, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर है ये। तो मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए इसका मिक्सचर। तो आधा घंटा हो गया है और हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें चाहिए चीज़, तो मैंने लिया है चेडर चीज़, तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है ये। अब हम अपने हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लेंगे और इसको हाथ पे इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे चीज़। अच्छा मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया, आप लोग चाहें तो चीज़ के क्यूब्स भी कट कर सकते हैं। और थोड़ा सा चीज़ रखेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको हमने सील कर देना है चारों तरफ से। फिर एक बाउल का शेप दे लेंगे इसको, इस तरह से राउंड कर दें इसको बिल्कुल।
तो ये देखिए हो गया है ये। अब मैं दूसरा बना के बता देती हूँ आपको। बस थोड़ा सा ये मिक्सचर लेना है, इस चिकन से काफ़ी सारे तैयार हो जाते हैं। तकरीबन 2 दर्जन के बराबर तैयार हो गए थे और ये मैंने बना के रख दिए हैं फ्रीज़र में, ताकि रमज़ान में जब भी हमें ज़रूरत होगी, हमारा दिल चाहेगा हम निकालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। देखिए रेडी हो गया है। इसको मैं कोटिंग इसकी आपको बता देती हूँ। कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और लिया है अंडा। तकरीबन 2 से 3 अदद अंडों की ज़रूरत होगी आपको। तो पहले चिकन बाउल को उठा के अंडे में डिप करेंगे, फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लें। उसके बाद दोबारा से अंडे के अंदर हम डिप करेंगे और फिर इसको दोबारा से हमने ब्रेड क्रम्स लगाने, तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी, तो ये अच्छे से सील हो जाएगा। देखिए इसी तरह से मैं सारे जो बॉल्स हैं वो तैयार कर लूँगी और इसको किस तरह से फ्रीज़ करते हैं ये भी आपको बताऊँगी। ये देखिए दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बस आपने कोटिंग इसकी अच्छे से करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो देखें सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूंगी सेट होने के लिए, तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दिया था ताकि ये हार्ड हो जाएं अच्छे से, और ये बिल्कुल हार्ड हो गए हैं। आप लोग चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको हम एक बॉक्स में रख देंगे। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं आप लोग, उसके अंदर इसको रख दें और इसको फ्रीज़र में रख दें। बिल्कुल सेट हुए होते हैं ये, और रमज़ान में जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालिए और इसको फ्राई करें। डायरेक्टली ऑयल में फ्राई करना है। हमेशा मैं बताती हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर इसकी फ्राइंग किस तरह से करनी है आपको, कि आपको फ्रीज़र में से निकालना है, इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा इसे। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब बस मैं इसको निकाल लूँगी और सर्व कर दूँगी केचप के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसके अंदर मैंने चेडर चीज़ यूज़ किया था। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं या दोनों मिला के भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर का लुक कितना यमी लग रहा है ये, और ये बने भी बहुत यमी थे। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप बहुत आसानी से बहुत सारे नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीने बिल्कुल सही रहता है ये फ्रीज़र के अंदर। नगेट्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, साथ साथ बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम के बराबर, 1 पाव चिकन है ये। चॉपर में ऐड कर दिया है इसको मैंने। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद स्लाइसेस। तो उसको स्लाइसेस को क्या करना है, हमें दूध के अंदर सोक करना है। इसको मैं तोड़ लूँगी और इसके ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये दूध। बस इतना ही दूध ऐड करना है कि स्लाइस जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको हमें निकाल लेना है इस तरह से निचोड़ के, और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉपर के अंदर ब्रेड को। अब इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हमने पीस लेना है, चॉपराइज कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा ये।
ये देखिए इस तरह से, और ये बिल्कुल बारीक हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेस्ट की तरह हो गया है। अब इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 4 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 अदद अंडा, सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ना ये ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा ये थिन होगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब नगेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल, ताकि जिसका मिक्सचर है ये चिपके नहीं हाथ पे। बस थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा ओवल शेप दे रही हूँ मैं। ये देखिए शेप दे लिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कोट करेंगे सबसे पहले मैदे के अंदर। ये सादा मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने। फिर जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर इसको कोट करेंगे और इसके बाद हम इसके पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इसको हाथों से आपने अच्छे से शेप दे लेना है, अगर शेप आउट हो रहा है तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी एक प्लेट के अंदर और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सब रेडी हो गए हैं। इसको आप चाहें तो किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से ये फ्रीज़र में सही रहते हैं। और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो देखिए इधर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसको डीप फ्राई करना है आपने और लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाए तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से नगेट्स हमारे रेडी हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप घर में बनाइएगा इसको, क्योंकि बाहर के उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। तो देखिए अंदर से काफ़ी जूसी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा चिली बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे बस इसको निकालें, डायरेक्टली फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। इसको आप बना के रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह के लिए भी तैयार करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। चिकन को अब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है और चिकन को मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया था बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से। फोक की मदद से आपने इसको श्रेड कर लेना है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर, बारीक कटे हुए एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने डाइस चॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, या फिर आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में ही डाल के चॉप करी हैं क्योंकि बिल्कुल बारीक फाइन चॉप चाहिए था हमको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की ले ली थी प्याज मैंने, और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 कप के बराबर। अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगैनो 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस आधा कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस रेसिपी से काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पिज़्ज़ा बाइट्स बना के रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसके साथ आप काफ़ी सारी बना के इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप चीज़ और ऐड किया है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम ऐड करना चाहते हैं कम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गई, ये फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके अंदर हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी। तो उसको मैंने क्या करा था, इसमें से बीज निकाल दिए थे, और किस तरह से निकाले थे आपको दिखा देती हूँ। तो आपने एक हरी मिर्च ले लेनी है, इसको आपने साइड से स्लिट करना है और उसके बाद आपने हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो निकाल देने, ताकि इसके अंदर आप फिलिंग कर सकें अच्छे से। तो सारे बीज निकाल दीजिएगा नाइफ़ की मदद से, या फिर आप एक छोटे से स्पून की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चों के बीज निकाल देने हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ली थी हरी मिर्चें, लेकिन इससे ज़्यादा हरी मिर्चों में फिलिंग हो जाती है क्योंकि हमने काफ़ी सारी बना के रखी थी। तो देखिए बस आपने क्या करना है, इस फिलिंग को अच्छे से आपने फिल कर देना है। थोड़ा टाइट सा फिल करिएगा, लेकिन ओवर नहीं करिएगा। तो देखिए बस इसको हमने फिल कर देना। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने फिल करना है और इसको रख देना है। जो एक्स्ट्रा फिलिंग है वो आपने निकाल देनी है। अब आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। इधर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। तो सबसे पहले हरी मिर्च को लेंगे और उसको आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से कोट कर देना है। इसमें कोट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। तो देखिए अंडे मैंने फेंट के रखे हुए, तकरीबन 2 अदद अंडे लिए थे, उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और ये ब्रेड क्रम्स जो है मैंने फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश ब्रेड के साथ बनाए हैं। ये देखिए इसके अंदर आपने इसको कोट कर देना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे, डबल कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, लेकिन जो ये सेकंड कोटिंग करेंगे आप, तो आपने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लगाने, इस तरह से प्रेस करते करते, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी
और इसको कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो किसी ट्रे में फैला के रख दें या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं। 1 महीने तक बहुत ईजीली ये फ्रीज़ हो जाती हैं और बिल्कुल सही रहती हैं। और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल गरम कर लिया था और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। और जब आप इसको तेल में ऐड करेंगे तो ख़्याल रखिएगा फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा, इसकी कोटिंग को ज़रा कलर आ जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है। तो देखिए हल्का सा कलर आ गया, इसके बाद मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद मैं थोड़ी देर इसको वेट करूँगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर आ जाए। फिर आप इसको बेशक थोड़ा सा मिक्स करते करते आप इसको फ्राई कर सकते हैं ताकि इवन कलर आए। तो देखिए ये फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। और मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। तो देखिए तैयार हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। पिज़्ज़ा की फिलिंग है तो सभी को पसंद आएंगी। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन आप लो बजट के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी क्वान्टिटी में बना के पूरे मंथ के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़, या ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना है, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को, उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से
और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग, उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।